हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के बारे में बताते हैं। कहा ये हिरण्याकश्यप था कौन? ये हिरण्याकश्यप था कौन बताया? ये हिरण्याकश्यप भगवान के दरबार के दो पहरेदार थे। कौन कौन से? जय और विजय। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप दो भाई थे। ये दोनों भाई महाराज भगवान नारायण के पहरेदार थे। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव लिखा है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, गोस्वामी जी लिखते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। कहा महाराज एक बार शनकादि ऋषि भगवान के परम धाम के लिए गए। तो भगवान के जब महल में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते समय भगवान के महल में 7 दरवाजे हैं। सातों दरवाजों को पार करके भगवान नारायण का दर्शन होता है। तो 6 ड्योढ़ी पार कर ली। 6 दरवाजे जैसे ही पार किए 7वें दरवाजे पर जय और विजय लगे। भगवान ने मना किया था जय और विजय को कि कोई भी अंदर नहीं आएगा एक घड़ी तक। उसी समय जब सनकादि पहुंचे तो सनकादियों ने जब अंदर जाने का प्रयास किया तो जय और विजय ने रोक लिया। उनको 3 बार रोका। सनकादियों को 3 बार अंदर जाने से रोका और तीनों बार जब रोका तो सनकादियों को क्रोध आ गया। सनकादियों ने श्राप दे दिया। कहा जाओ तुम पृथ्वी लोक में 3 युगों में निशाचर बनो। श्राप दे दिया। तो वही ये दूसरे जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप बन करके आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज अब क्या सुनना चाहोगे? कहा हमने सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं महाराज हमने तुम्हें 7 स्कंद की कथा सुना दी। कितने? 7 स्कंद की। परीक्षित जी भागवती में 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। तो 18,000 श्लोकों का गायन करने के लिए तो बहुत समय चाहिए। हम बताओ छोटी छोटी कथाओं में 1-1.5 घंटा लग जाता है। तो एक श्लोक का अगर वर्णन करें तो वर्षें व्यतीत हो जाएंगे। हमारे जैसे पता नहीं कितने आचार्य आएंगे और चले जाएंगे। सीताराम ऐसा है ना। भगवान का भी आज अवतार है तो उनका आगमन होने की प्रतीक्षा में बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं 8वें स्कंद में 3 मनमंत्रों की कथाओं को सुनाया। 3 मनमंत्रों की कथाओं को सुनाया। कौन कौन सी? पहले मनमंत्र में भगवान ने ग्रह से गजेंद्र की रक्षा करी। दूसरे मनमंत्र में भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और तीसरे मनमंत्र में भगवान ने सत्यवत और मनु की रक्षा करी। 8वें स्कंद में 3 ही मनमंत्रों की कथाएं हैं।
भगवान ने गजेंद्र की रक्षा करी। गजेंद्र की रक्षा करने के बाद में समुद्र मंथन करवाया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, कहा एक त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक बहुत विशाल गजेंद्र रहता था और वो अपने परिवार के साथ उसी त्रिकूट नाम के पर्वत पर विराजमान था, उसी पर्वत पर घूमता रहता था। एक दिन की बात, वो सरोवर में जल पीने के लिए आया और सरोवर में जल पीने के लिए जिसमें आया, जल पी करके उसी सरोवर में स्नान करने लगा। देखो परीक्षित, ये कथा हमारे जीवन पर निर्धारित है। कहो कैसे? हम सभी गजेंद्र हैं, हम सभी गजेंद्र हैं और गजेंद्र रूपी मनुष्य इस संसार रूपी सरोवर में आकर के इस संसार रूपी सरोवर को जब दूषित करता है, तब काल रूपी ग्रह आकर के हमारा पैर पकड़ लेता है। और जब काल रूपी ग्रह आकर के जब चरण पकड़ता है, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अब आकर के हमारा उद्धार करिए। जब तक काल रूपी ग्रह नहीं आता है, तब तक हम भगवान का चिंतन नहीं करते हैं। तो ऐसे ही गजेंद्र ने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान ने उसकी रक्षा करी। समुद्र मंथन करवाया। भगवान ने कहा समुद्र मंथन कैसे करवाया? समुद्र मंथन भगवान ने कैसे करवाया? कहा समुद्र मंथन करना क्यों पड़ा? सुखदेव जी कहते हैं, राजन समुद्र मंथन इसलिए करना पड़ा, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करके वापस आ रहे थे। उसी समय रास्ते में देवताओं के राजा इंद्र मिल गए और इंद्र ने देखा ये दुर्वासा ऋषि हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा कि ये इंद्र महाराज देवताओं के राजा हैं, क्या करें, इनका स्वागत करने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि ने वही माला उतारी और इंद्र के गले में डाली। इंद्र के गले में जैसे ही डाली, तो इंद्र ने क्या किया? विचार किया, इंद्र को अभिमान हो गया, कहा ये संत हमारा अनादर कर रहा है, क्या करें? इंद्र ने माला उतारी और गजेंद्र के गले में डाल दी। गजेंद्र उतारी माला और पैरों के तले मसल दिया। जैसे ही मसला, ये दृश्य दुर्वासा देखते रहे, हाथ पर जल लिया, कहा अरे इंद्र तुम्हें इतना अभिमान हो गया, तुमने एक संत की दी हुई प्रसादी का अनादर कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, वहां से सारे देवता श्रीहीन हो जाएंगे। और जब श्रीहीन हो जाएंगे, तेजहीन हो जाएंगे, तो क्या करना होगा? दैत्यों का प्रभाव बढ़ जाएगा। दैत्यों ने आकर के आक्रमण कर दिया स्वर्ग पर, और स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया किसका? दैत्यों का जब आधिपत्य हो गया, देवता सारे भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान से प्रार्थना करी। तो भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत की मथानी बनाओ, वासुकी नाग की रस्सी बनाओ और समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से एक रत्न प्राप्त होगा, वो होगा अमृत, और आप सभी पान कर लेना तो आप सभी अमर हो जाएंगे। कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा कार्य होगा, कैसे करना पड़ेगा? भगवान ने कहा देखो इसमें आपको दैत्यों की भी सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे ही दैत्यों का नाम लिया, सारे देवता कांपने लगे, कहा महाराज हमारी सामर्थ्य नहीं है, दैत्य नहीं आएंगे समुद्र मंथन करने के लिए। भगवान ने एक युक्ति बताई। वो कौन सी युक्ति बताई? सर्प और चूहे जैसी मित्रता कर लो, जानो समुद्र मंथन हो गया। भगवान ने अपनी युक्ति से समुद्र मंथन करवाया, और समुद्र मंथन करवाया तो समुद्र मंथन ये समय प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत अपने वजन के कारण डूबने लगा। तो भगवान ने यहाँ पर एक अवतार धारण किया, किसका? कच्छप का, कछुए का अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, सबसे पहले हलाहल विष निकला। सारे देवता भोले बाबा के पास में गए, कहा भोले बाबा इस विष से हमारी रक्षा करो। भोले बाबा ने जैसे ही देखा विष का पात्र, मैया पार्वती बैठी थी पास में ही, कहा देख लो देव, ये सारे देवता मारने के लिए आए मुझे, सारे देवता मुझे मारने के लिए आए हैं।
जैसे ही ऐसा कहा भगवती मैया पार्वती कहने लगी महाराज मैं नहीं कुछ जानती, आपका जैसी इच्छा हो आपकी वैसा करिए, जिसमें जगत का कल्याण हो वही कार्य करिए। अच्छा आप लोग उठ उठ करके ऐसा चढ़ाने लगा जा रहे हैं क्या? अच्छा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की ही जय हो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। सारे देवता भगवान शिव को मनाते हैं और शिव को मनाते हुए देवता कहते हैं क्या? मेरे शंकरा भोलेना तू करीब है भक्तों के, ये नसीब है भक्तों के। शंकरा भोलेना मेरे शंकरा भोलेना मेरे शंकरा भोलेना मेरे शंकरा भोलेना मेरे शंकरा भोलेना तू करीब है भक्तों ये नसीब है भक्तों, तू करीब है भक्तों ये नसीब है भक्तों। शंकरा मेरे शंकरा भोलेना मेरे शंकरा बस ये नंदी
सारे देवताओं ने जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणा शरणापन्ना त्रैलोक्यदाना काहे देव के देव महादेव हमारी रक्षा करो। भगवान शिव ने विष का पात्र ले लिया अपने हाथ में, जैसे ही पान करना चाहते थे मुख के पास लगाया, विचार किया कि हमारे हृदय में तो श्री राम जी का वास है, एक दूसरे के पूरक हैं दोनों, राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक दूसरे के इष्ट हैं। एक और भजन गवा देगा और बातें होने लगी। हम वैसे भी बहुत जल्दी कर रहे हैं, वो गजेंद्र मोक्ष में छोटा सा तनिक सुना दिया कुछ जरा सा, वैसे भी समुद्र मंथन भी जल्दी जल्दी समेटने दे रहे, सोच रहे हैं 10 बजे तक विराम देना, सर्दी बहुत हमको खुद ही लगे। हम सोच रहे हैं ऐसा ना कहीं बर्फ गिरे सी नहीं सीली जम जाती है, वैसे कहीं जम ना जाए। कल धूप में रखे हैं पंडित जी जम गए, वो कथा करने वाले आए। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने रा शब्द का उच्चारण किया, पान करना प्रयास किया और पान करना प्रारंभ किया और मां शब्द का पान उच्चारण किया कब? जब पूरा विष पी गए। राम शब्द कह करके पूरा विष पान कर लिया और पान करके भगवान शिव जी ने अपने कंठ में ही स्थापित कर लिया। क्यों? हृदय में नहीं ले गए, हृदय में राम जी का वास है और राम जी का वास है, तो इसलिए हृदय में पहुंचेगा तो उनको क्षति होगी, तो इसलिए भगवान शिव जी ने अपने कंठ में ही स्थापित कर लिया। भगवान का गला था वो नीला पड़ गया, यहाँ पर भगवान शिव जी का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। देवता आए, पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ किया और समुद्र मंथन जैसे ही प्रारंभ किया, कामधेनु की गाय निकली, ऋषियों को प्रदान करा दी गई। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, राजा बलि को दे दिया गया। चंद्रमा निकला, भोलेनाथ को दे दिया गया। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान नारायण को प्रदान करा दी गई। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में प्रदान करा दिया गया। अब पृथ्वी लोक में रहता, कल्प वृक्ष अगर पृथ्वी लोक में रहता तो यहाँ तो लड़ाई झगड़ा झड़मार हो जाते। और हमने अगर किसी से कुछ कह दे, मान लो अगर गलती से किसी से कुछ कह दिया तो तुरंत कल्प वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के कह देता आप पंडित जी भस्म हो जाए, तुरंत जानो आप कुछ पंडित जी का सीताराम हो गया। बोलो राधे। कल्प वृक्ष की महिमा है, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाओगे और जैसा मांगोगे वैसा ही हो जाएगा। तो लोग अब अपना हित करते हैं, अनित तो दूसरे का करते हैं। भला कोई नहीं चाहता। पड़ोसी के सामने अगर मकान बना लो 2 मंजिल का, पड़ोसी यही विचार करता है लो हम भी बना लें 3 मंजिल का, इनका 2 मंजिल का कैसे हो जाए। 3 मंजिल में तैयार हो जाए तो कुछ नहीं, छत पे अंटी ही बनवा दी। तो एक दूसरे को जलन है नहीं, कभी ऐसा ना सोचिए, जिसको जैसा ईश्वर दे रहा है वो वैसा अपना कर रहा है। जीवन यापन होना चाहिए, अच्छा जीवन यापन हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो सरकार कि संसार से हमारा आवागमन छूट जाए, बस इतनी कृपा कर देना। मैं तो यही चाहता हूँ, भगवान से सारे दिन यही मांगता हूँ प्रभु ये मनुष्य का जन्म प्राप्त हो गया, पता लगा दूसरे जन्म में मच्छर पड़ना पड़ा तो पता नहीं कहाँ रहना पड़े। अगर इस जन्म में अगर अच्छा कर्म करोगे तो दूसरा जन्म अगर मिलेगा भी तो अच्छे परिवार में प्राप्त हो जाएगा। देखो ये श्वान है, इनको कुत्ता कहते हैं लोग, इनका भी सौभाग्य है। अब एक कुत्ते गांव में घूम रहे हैं और एक कुत्ते एसी में रह रहे हैं, बढ़िया भोजन खा रहे हैं, तो इनका भी ये भी पूर्व जन्म के पुण्य है, इसीलिए तो रह रहे हैं। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में प्रदान करा दिया गया। अब सराय निकली, वो भी स्वर्ग में ही प्रदान करा दी गई। अब तो महाराज भागवत जी के 8वें स्कंद के, परीक्षित जी 8वें स्कंद के 8वें अध्याय के और 8वें श्लोक में माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ।
बोली लक्ष्मी महारानी की जय हो। लक्ष्मी जी महारानी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाविर्भूः साक्षात् श्री रमा भगवत् परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युत् सौदा यथा। हमको देखत है कई को चढ़ाओ होते। अच्छा कोई नहीं तो ठीक भैया इन्हें प्रसाद दे देना। बोलो भगवत भगवान की जय हो। जैसे ही लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ, अब सारे देवता ये विचार कर रहे हैं ये देवी मुझे मिल जाए। लक्ष्मी जी इतनी सुंदर है और भला संसार में लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता है। ऐसा संसार में कोई जीव है जो लक्ष्मी जी को ना चाहता हो। हमारे परीक्षित जी तो देखो लक्ष्मी जी को इतना, लक्ष्मी जी इतनी प्यारी है कि सदैव अपने जेब में ही रखते हैं। बोलो राधे राधे। लक्ष्मी सभी को प्रिय है और ये विचार रखना जीवन में। लक्ष्मी उसी के पास आती है जहाँ सुमति है और जहाँ प्रेम है। लक्ष्मी उसी स्थान पर निवास करती है। गोस्वामी जी भी लिखते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति दाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति है, जहाँ लड़ाई झगड़ा होता रहता, प्रातः काल हुआ दे लाठी डंडे, इसको गाली उसको गाली, वो लक्ष्मी जी आने वाली महाराज नहीं है। एक पंक्ति में भगवान नारायण का, एक पंक्ति में सभी सारे देवता और दैत्य बैठ जाएं। उनके हाथ में माला दिया गया, ये देवी जिसके गले में माला डाल देगी उसी की हो जाएगी। लक्ष्मी जी चली, भोले बाबा चिमटा गाड़े बैठे, दुर्वासा ऋषि बैठे, सबसे पहले पंक्ति में भोले बाबा बैठे। लक्ष्मी मैया ने देखा भोले बाबा की तरफ में, कहा इनका स्वरूप तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव का स्वरूप इतना अच्छा है, संसार में ऐसा स्वरूप नहीं है। भगवान शिव जी का स्वरूप बहुत अच्छा है, लेकिन इनका जो वेश है वो अलबेला है, वो अच्छा नहीं है। क्यों वेश अलबेला परीक्षित जी क्यों है? भगवान शिव जी का क्यों? बिच्छुओं के कुंडल, गले में सर्पों का हार, भस्मी रमाने वाले, चिता भस्म लगाते हैं भगवान शिव जी। थोड़ी और आगे बढ़ी, दुर्वासा ऋषि बैठे थे, दुर्वासा ऋषि की तरफ देखा। लक्ष्मी मैया विचार करने लगे इनके पास में तपस्या तो बहुत है, वेश भी अच्छा है, लेकिन ये क्रोधी बहुत है। पता लगा हमसे कहीं किसी दिन अपराध हो गया तो ये श्राप दे देंगे, हम तो पड़े रहेंगे। ऐसे ही मैया लक्ष्मी ने प्रत्येक देवता और दैत्य में कमियां निकालती चली गई। मैया लक्ष्मी जब पंक्ति में बिल्कुल बाद में पहुंची तो देखा भगवान नारायण जिधर सारे देवता और दैत्य मुख किए बैठे हैं, उधर भगवान नारायण अपनी पीठ किए हुए बैठे हैं। अब यहाँ से विचार कर लीजिए, देखो कथा सुनो बहुत अच्छी बात, लेकिन जीवन में उतारो और उस पर चिंतन करो। नारायण लक्ष्मी से अलग होना, नारायण लक्ष्मी जी से अलग होना चाहते हैं, कहा हम अलग रहे, लेकिन लक्ष्मी जी उन्हीं के पास जा रहे हैं। जो ज्यादा प्रेम करते हैं लक्ष्मी जी आ जाए, लक्ष्मी जी आ जाए, उनके पास से भी लक्ष्मी जी चली जाए। तो लक्ष्मी जी से प्रेम ना करो परीक्षित जी, जो कुछ रखनी हो 10, 15, 20 घंटे वो एक घोड़ा डार को सोए मैं दे देता। ठीक बोलो भगवान। लक्ष्मी जी ने जाकर के देखा ये व्यक्ति मुझे नहीं देख रहा, सारे व्यक्ति मुझे देख रहे हैं। लक्ष्मी जी ने क्या किया, जाकर के माला नारायण के गले में डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। देखो लक्ष्मी नारायण की है, लक्ष्मी नारायण की थी और रहेगी। अगर लक्ष्मी का कोई हरण करना चाहेगा तो भगवान कृष्ण अवतार में आकर के, रुक्मिणी मैया लक्ष्मी के अवतार में आती हैं और उनका हरण करके ले जाते हैं। देवता और दैत्य पुनः समुद्र मंथन करने लगे। कहा महाराज जिनके भाग्य में थी वो लक्ष्मी जी उनको मिल गई, अब समुद्र मंथन प्रारंभ करो, जिसकी आशा थी उसको तो पाएं। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। बारुड़ी नाम की मदिरा निकली,
वो असुरों को प्रदान करा दी। अब तो महाराज समुद्र मंथन जब प्रारंभ किया, इस बार समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो स्वयं भगवान नारायण रूपी धन्वंतरी जी महाराज अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय हो। धन्वंतरी जी महाराज जैसे ही अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए, वैसे ही दैत्यों ने छीना कलश, भागना प्रारंभ कर दिया। देवता सब चक्कर में बोले महाराज सब गड़बड़ हो गया, जिसके लिए वर्षों से प्रतीक्षा हो रही थी अमृत के लिए, वो अमृत मिलेगा पान करने के लिए। तो जो अमृत का कलश मिलेगा मुझे, वो सब दैत्य ले गए। देखो बुआ सर्दी बहुत हो रहा है, सूटर उटर बैठाते हो बुआ। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जैसे ही अमृत का कलश सारे दैत्य लेकर के भाग गए, भगवान विचार करने लगे देवता सब बिना अमृत पान किए ही रह जाएंगे। देवता भी पीछे पीछे दौड़ने लगे, तो भगवान नारायण ने तत्काल यहाँ क्या किया, भगवान ने एक मोहिनी अवतार धारण किया, स्त्री का अवतार धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान इतने सुंदर बन गए और स्त्री के सुंदर स्वरूप को देख करके उसी रास्ते से आ रहे हैं जिस रास्ते से सारे दैत्य जा रहे थे दौड़ते हुए। रास्ते में जैसे ही देखा, कितनी सुंदर स्त्री को देखा, रुक गए सारे दैत्य। बोले देवी एक काम करो, मैं आपसे ये चाहता हूं कि अमृत का कलश हम सभी देवता और दैत्यों में विभाजन कर दीजिए इसको। वैसे ही कोई नहीं, भगवान कहने लगे देखो हम आपको जानती नहीं है, मैं जहाँ से आई वहीं जाने दो मुझे, मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं आपको नहीं जानती। बोली हम का ऐसे वैसे पिता की संतान है। बोले हम भी शुक्राचार्य जी के संतान हैं, उनके ही परिवार के। अच्छा, पीछे से देवता भी सब पहुंच गए। जैसे ही देवता पहुंचे, सब दैत्यों ने अपने हाथ से म्यान से तलवार निकाली, सब अस्त्र शस्त्र निकाली, युद्ध होने के लिए तैयार। मोहिनी भगवान बोले देखो तुम करो युद्ध, हम जा रहे हैं अपने घर। दैत्यों से कहा अगर युद्ध करोगे तो मैं चली जाऊंगी। कहा नहीं देवी जाइए नहीं, अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में दे दिया। भगवान ने देवताओं की तरफ देखा, तुम लोग तैयार हो जाओ अमृत पान करने के लिए। वो दैत्यों से कहा देखो इसमें जो अच्छा वाला था वो नीचे रह गया, खराब वाला ऊपर आ गया।
कहा अच्छा क्या करें तो कि तुम लोग पंक्ति में बाद में बैठ जाओ तो देवताओं को पहले पिला दें खराब खराब। भगवान भी साधारण थोड़े नहीं, इतने होशियार हैं। अमृत पान करवाना प्रारंभ कर दिया। भगवान देवताओं को अमृत पान करा रहे हैं और दैत्यों की तरफ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान अमृत पान करवा रहे हैं और जब देखा अमृत खत्म होने वाला था तो एक स्वरभानु नाम का दैत्य विचार करने लगा कि अमृत खत्म हो जाएगा। स्वरभानु नाम का दैत्य का अमृत खत्म हो जाएगा तो इसलिए वो आकर के सूर्य और चंद्रमा के मध्यस्थ होकर के बैठ गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा के मध्यस्थ होकर के बैठा, भगवान ने उसको भी अमृत पान करवा दिया। अब विचार करिए, भगवान ने उस दैत्य को अमृत क्यों पान करवाया? भगवान नहीं जानते थे कि ये दैत्य है, भगवान जानते थे कि ये दैत्य है, लेकिन भगवान कभी भी पंक्ति भेद नहीं करते हैं। क्या करते हैं? भगवान कभी पंक्ति भेद नहीं करते। अब विचार करिए, पंक्ति भेद किसको कहते हैं? पंक्ति भेद कहते हैं भगवान के दरबार में जितने भी व्यक्ति हैं, एक हमारे जैसे गरीब ब्राह्मण भी जाएं और एक करोड़पति व्यक्ति भी जाएं, अरबपति व्यक्ति भी जाएं, लेकिन भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, सभी समान हैं। तो इसलिए भगवान पंक्ति भेद नहीं करते हैं। भगवान ने उस सर्वान नाम के दैत्य को भी अमृत पान करवा दिया और सूर्य चंद्रमा ने उठ करके खड़े होकर के बताया, कहा महाराज ये दैत्य है, अभी अभी हमारे मध्यस्थ होकर के बैठा है। भगवान ने कहा तुम्हें ज्यादा चिंता थी। भगवान ने चक्र सुदर्शन को याद किया और चक्र सुदर्शन से स्वरभान नाम का सिर धड़ से अलग कर दिया, दो हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज ये मरेंगे नहीं, ये अमृत पान कर चुके हैं। कहा जितने इनके अंग काटोगे उतने ही अंश बढ़ जाएंगे। भगवान ने कहा तो दो ही छोड़ो, यही दोनों राहु और केतु के स्वरूप में नवग्रह में स्थापित राहु और केतु के स्वरूप में भगवान ने अमृत पान करवाया। अमृत पान करवा करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान जैसे ही अंतर ध्यान हुए और सारे दैत्य पूछ रहे हैं वो देवी कहाँ गई, वो देवी कहाँ गई। एक दैत्य कहने लगा वो देवी नहीं, ये ना कहो चली गई, ये कहो चला गया। वो नारायण छल गया था, वो छल करके हम सभी को छल के देवताओं को अमृत पान करवा गया और वो चला गया। देवासुर संग्राम होने लगा, युद्ध हो गया। युद्ध में सारे दैत्य मारे गए और जब सारे दैत्य मारे गए शुक्राचार्य जी ने अपनी अमृत संजीवनी विद्या से, जो अमृत संजीवनी विद्या होती है, उसी से उन सभी को जीवित कर लिया। स्वर्ग पर आधिपत्य हो गया इंद्र का, सारे देवता स्वर्ग में विराजमान हो गए। देवासुर संग्राम जब हुआ है सब देवता अपने स्वर्ग में चले गए, दैत्य सब मारे गए। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, मृत संजीवनी विद्या से सभी को जीवन दान दे दिया। और शुक्राचार्य जी ने राजा बलि से कहा महाराज एक बात मेरी मानो, अब क्या करना तुम्हें? क्यों देवता तो सब अमर हो गए, अब करना क्या तुम्हें? अब एक काम करो, मेरे कहने से अब ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ करो। शुक्राचार्य जी ने कहा हम जैसा कहें वैसा ही करो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो मारे जाओगे फिर से। शुक्राचार्य जी ने क्या किया, कहा अब तुम ब्राह्मणों की सेवा करो, इतनी ब्राह्मणों की सेवा करो। और परीक्षित जी ब्राह्मणों की सेवा जितनी करो उतने ब्राह्मण प्रसन्न। सत्यता है देखो, चाहे कोई कहते हैं कितने भी क्रोध में हो, हम आपको बताएं रोहित भैया हमारे ये बैठे हैं, आज आए उनको नया चेहरा देख रहे हैं आपसे। ये हमारे बड़े ही मित्र हैं, लेकिन इनको किसी आवश्यक कार्यवश कथा में ये नहीं आ पाए, नहीं आ पाए। अब बेचारे हमने फोन किया, 10-15 बार फोन किया, नहीं रिसीव हो पाया कारणवश। तो हमने कहा 2 दिन के लिए चले जाओ, इनका प्रेम इनको खींच लाया जाए।
तो ऐसे ही इन्होंने आकर के 2-4 बार पैर छुए, भैया चलो कोई बात नहीं, माफ कर दिया आपने, चलो। तो ऐसे ही शुक्राचार्य जी ने कहा ब्राह्मणों की सेवा करो, ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आपके कुछ ना कुछ दान करेंगे। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए। कितने परीक्षित? 99। और 100वां यज्ञ है। इंद्र को चिंता हुई, कहा महाराज अगर ये 100 यज्ञ 100वां यज्ञ पूर्ण कर लिया तो ये इंद्र बन जाएगा। अब इंद्र को फिर टेंशन हो गई, फिर चिंता हो गई, बेचारे क्या करें क्या ना करें। इधर ब्राह्मणों ने क्या किया? जब ब्राह्मणों की खूब सेवा करी तो राजा बलि को ब्राह्मणों ने एक अमोघ रथ प्रदान कराया। अमोघ रथ प्रदान, ऐसा अमोघ रथ की महिमा यह है कि अमोघ रथ पर बैठ करके राजा बलि अगर भगवान नारायण से भी युद्ध करेगा तो भगवान नारायण भी नहीं जीतेंगे। ऐसा प्रदान करा दिया। अमोघ रथ पर बैठ करके राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य कर लिया। तीनों लोगों का राजा बन गया राजा बलि। अब राजा बलि जब तीनों लोगों का राजा बन गया और सब देवता मारे मारे घूम रहे इधर से उधर। तो जब इधर से उधर भटक रहे हैं तो इधर देव माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ कि देवताओं की जो माता है वो अदिति हैं। अदिति मैया को बहुत कष्ट हुआ। कष्ट होने पर कश्यप जी ने आज्ञा दी, कहा अदिति आप पयोव्रत धारण करें। देखो बड़े ध्यान से सुनो, जिस माता के जीवन में कोई संतान नहीं है तो वो क्या करे? वो अगर भगवान के ही जैसा अगर पुत्र चाहती हैं तो उनको क्या करना चाहिए? पयोव्रत धारण करें। और पयोव्रत धारण कैसे करें? उसके कुछ नियम हैं, उसको अगर पालन करके अगर वो माता अगर वो पयोव्रत धारण करती हैं तो उनको भगवान के जैसा ही पुत्र प्राप्त होता है। कहा कैसे और कब रहना चाहिए? यह व्रत महा के बाद फाल्गुन आता है। महा के बाद फाल्गुन महीना आता है। फाल्गुन महीना की शुक्ल पक्ष की मतलब उजेरे पास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक पयोव्रत धारण करें। पयोव्रत माने सिर्फ दूध पान करते हैं। पयोव्रत धारण करें और भगवान का पूजन करें। और पूजन करने के साथ साथ जंगली सूकर की मिट्टी, जो मुख के नीचे की मिट्टी होती है, उस मिट्टी को ला करके अपने शरीर पर लेपन करके स्नान करें। उस माता को भगवान वामन के जैसा ही पुत्र प्राप्त होता है। भगवान के ही तेजवान, भगवान के जैसा तेजवान ही पुत्र प्राप्त होता है। अदिति मैया ने वैसा ही किया तो उनके यहाँ स्वयं भगवान वामन के स्वरूप में, भगवान वामन अंगुल के स्वरूप में भगवान वामन का अवतार होता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान वामन का अवतार हुआ